दोस्तों स्वागत है आपका बी4 बिहार बोर्ड चैनल में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्नेक चैप्टर को। और ये लिखा गया है डीएच लॉरेंस के द्वारा। और यहाँ पे आप इनका देख पा रहे होंगे, फोटो है, यही है डीएच लॉरेंस साहब, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस साहब। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि स्नेक चैप्टर का जो राइटर है डीएच लॉरेंस, इसको मैं आपको दिमाग में बिठा दूं कि स्नेक चैप्टर का राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 10 नंबर का पूरा राइटर का और चैप्टर का लिस्ट मैचिंग में। तो स्नेक चैप्टर का राइटर डीएच लॉरेंस, ये कैसे याद रहेगा आपको? तो स्नेक में होता है सांप, और सांप जैसे ही सुनते हैं आप तो आपके मन में सांप का अगर जाति का ख्याल आता है तो धमनिया सांप का ख्याल आता होगा। तो ऐसे में आप याद रखिएगा, स्नेक मतलब धमनिया सांप और डीएच मतलब धमनिया, डीएच से धमनिया होता है, तो स्नेक मतलब डीएच लॉरेंस, धमनिया लॉरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद रहेगा। ये इनका फोटो है, कभी आप भूलिएगा नहीं मेरे ख्याल से। अब हम जो है सो कि इसका राइटर का जो इंट्रो है इसको पहले पढ़ते हैं, और इंट्रो कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए इंट्रो में क्या कहा जा रहा है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डीएच लॉरेंस का मतलब डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये भी पूछ सकता है कि डीएच लॉरेंस का पूरा नाम क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनका जन्म हुआ था 1885 और ये मर गए थे 1930 में। 1885 में जन्म हुआ था, 1930 में मर गए थे। ठीक है, कॉमा है। पोएट, ये कवि हैं, कॉमा। नोवेलिस्ट, ये उपन्यासकार भी हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक हैं, छोटा छोटा कहानी लिखते हैं। एंड एसेइस्ट, और एस्से भी लिखते हैं। ग्रीव अप, पले और बढ़े। एमिड, बीच में। द स्ट्रीप बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, किसके बीच में पढ़े और बढ़े? तो एक स्ट्रीप बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, अपने जेंटल एंड एजुकेटेड मदर के बीच, एंड हिज कोर्स माइनिंग फादर के बीच। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीप हो रहा था, झगड़ा दन हो रहा था, उसके बीच में ये पले और बढ़े। मतलब ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इनके पापा और इनकी जो मम्मी है, दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहा है, और उसी झगड़ा के बीच में ये पले और बढ़े हैं, है ना। झगड़ा के बीच में पले और बढ़े हैं। झगड़ा कैसे हुआ? तो इनकी माँ पढ़ी लिखी है, जेंटल है, जबकि इनके पिताजी कोर्स माइनर हैं, मतलब कोयला जो होता है उसका माइनिंग करते हैं। ठीक है। एज ए यूथ, जब ये युवा हुए, जब ये थोड़ा सा बुद्धि इनके पास हुआ, इन द नाइटिंगमशीयर, तो ये नाइटिंगमशीयर में थे, माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, जो कि माइनिंग विलेज ईस्टवुड में पड़ता है। लॉरेंस रेसेंटेड द रफ वेज, लॉरेंस ने रेसेंट कर दिया, ठुकरा दिया। द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर, अपने पिताजी के ड्रंकन जो रवैया था, बेकार रवैया था, उसको इग्नोर कर दिया, उसको अपनाए नहीं, मतलब अपने पिताजी को हटा दिए कि नहीं आप अच्छे आदमी नहीं है। एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज, और एडॉप्ट कर लिया अपने माँ का जो रिफाइंड वैल्यू था, जिसको मदर का जो रवैया था उनको ये अच्छा मानते थे, उस चीज़ को वो अपना लिए, मतलब माँ को अपना लिए और पिताजी से नफरत करने लगे। एज हिज ऑन, ये खुद से ऐसा किए, ये फैसला किए, इनको लगा कि इतना दिनों से झगड़ा दन जो हो रहा है इसमें हमारे पिताजी का गलती है, हमारी माँ सही है। तो माँ को ये अपना लिए और पिताजी से दूर होने लगे, उनको ये नापसंद करने लगे। हाउएवर, जबकि एज ही ग्रू अप इन, जैसे ही ये बढ़े, थोड़ा और बढ़े, ग्रो किए, इन मैच्योरिटी, और थोड़ा सा मैच्योरिटी आया, एज अ राइटर, और ये राइटर बने। तो राइटर होने के बाद मैच्योरिटी खुद ब खुद आ जाता है। ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर, तो उसके बाद ये उल्टा किए, माँ को एक्सेप्ट किए थे ना, अब माँ के रवैये को रिजेक्ट कर दिए। ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर, अपनी माँ के जो जेंटिलिटी था उसको रिजेक्ट कर दिए। रिप्रेजेंट, जो कि दिखाया गया था, इनको लग रहा था कि मेरी माँ जेंटल है, अच्छी है, जैसा कि दिखाया गया था इनके माँ के द्वारा। एंड बिगेन टू सी हिज फादर, और अपना जो रवैया है वो अपने पिताजी की तरफ दिखाने लगे, अच्छा वाला। मतलब ये टर्न हो गए, मैच्योरिटी आया, थोड़ा सा बुद्धि आया, थोड़ा सा सयाने हुए, तो अपने पिताजी को ये अपना लिए, बोले कि नहीं पिताजी ही सही थे, माँ गलत थी। अर्दिनेस एज अ वर्चू, और ये अर्दिनेस में चले गए, मतलब भूमि से जुड़ गए,
उसी चीज़ को ये ज़्यादा महत्व देने लगे, भूमि से जुड़े हुए चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व देने लगे, ज़्यादा अपने आप को जैसे कि मतलब ओवर दिखाने का कोशिश नहीं की, ये सोचे कि नहीं भाई धरती से जुड़ के रहना चाहिए। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, उसके बाद ये कुछ लिखें कहानी कविता को, तो ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन, ये प्रिमिटिव प्राथमिक चीज़ों को जो है कि ज़्यादा लिखें, ज़्यादा हाई फाई चीज़ों को नहीं लिखे, जो भूमि से जुड़ा हुआ प्राथमिक चीज़ है उन चीज़ों पे लिखे। एंड नेचुरल पैशन, और वास्तविक जो खुशी है पैशंस है उस पे लिखे। ट्राइंग टू शो, और कोशिश किए दिखाने का। इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये कोशिश किए उस चीज़ को दिखाने का जो मनुष्य में खुशी को ब्रिंग कर सके, खुशी को ला सके। इन हिज राइटिंग, इनके राइटिंग में, इनके लिखावट में, ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट, ये चैंपियन है किस चीज़ में? द इंस्टिंक्ट में, मतलब मानवीय चीज़ों को दिखाने में ये ज़्यादा जो है कि कोशिश किए, है ना। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका जो महत्वपूर्ण काम है उसमें इंक्लूड है, क्या है जी? द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि 1909 में आया था, 1909 में आया था। द वाइट पिकॉक 1911 में आया था। द ट्रेसपासर 1912 में आया था। सन्स एंड लवर्स 1913 में आया था। द रेनबो 1915 में आया था। प्लम्ड सर्पेंट 1926 में आया था। लेडी कैटरलीज लवर 1926 में आया था। इन द प्रेजेंट पोयम, और अभी जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्नेक, लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, इसमें लॉरेंस साहब एक्सल्ट करते हैं, उजागर करते हैं द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। किस लाइफ को? तो प्रिमिटिव लाइफ को उजागर करते हैं, प्राथमिक जीवन को उजागर करते हैं, नेचुरल जीवन को उजागर करते हैं। एंड डिनाउंसेस द साउंड्स एंड द आर्टिफिशियल ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, और डिनाउंस करते हैं, त्याग करते हैं किस चीज़ का? द साउंड्स एंड आर्टिफिशियल ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। ये जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ है, आर्टिफिशियलिटी जिसमें है, जिसमें बनावटी सब कुछ है, इसको डिनाउंस करते हैं, इसको त्याग देते हैं। और यही ये बताते हैं कि हमको शर्म नहीं करना चाहिए अपने नेचुरल पैशंस पे, अपने नेचुरल थिंकिंग पे, अपने नेचुरल थॉट पे कुछ भी बनावटी नहीं रखना चाहिए। बनावटी न भाषा होना चाहिए, न बनावटी खातिरदारी होना चाहिए, बनावटी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है स्नेक, उसका जो राइटर है D.H. लॉरेंस, इनका पूरा का पूरा इंट्रो खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, स्नेक चैप्टर को, तो इसको हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर जो है लेक्चर नंबर नेक्स्ट में हम लोग कविता को पढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक अगर आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इसका मतलब आप लाइक कीजिएगा भाई, यहाँ तो आए हैं तो इसका मतलब वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।